प्रिय छात्रों, मैं तुम्हारे हिंदी के संस्कृत भाग का संस्कृत भाषायाः महत्त्वम नामक अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रशमिनी सुरभारती। धन्योऽयं भारत देशः, यह अयम माने यह, धन्यो माने धन्य है, भारत देशः माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, यत्र माने जहाँ पर समुल्लसत माने विकास करती है या बसती है, यह सुशोभित होती है, विकसित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रशमिनी शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सुर भारती देवताओं की वाणी या देवताओं की भाषा। तो इस तरह से यह भारत देश धन्य है, जहाँ जन्म लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्द समूहों को जन्म देने वाली, देववाणी देवताओं की भाषा संस्कृत उपस्थित है। यह देवताओं की यह भाषा उपस्थित है, विद्यमान है, सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान है, निखिलेष्वपि माने संसार में, और संसार में भी जो वाङ्मय जो साहित्य विद्यमान है उनमें अस्या वाङ्मय इसका साहित्य माने संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सुसंपन्न है, सुसंपन्न मतलब समृद्ध है। तो वर्तमान में जो विश्व में जितने साहित्य उपस्थित हैं, जितने साहित्य मिलते हैं, उनमें अस्या वाङ्मय इस संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिथा अस्ति। इयमेव यह ही भाषा माने भाषा, और यही भाषा संस्कृत नाम्नापि संस्कृत नाम से लोके प्रतिथा अस्ति। लोके माने संसार में, प्रतिथा माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, और यह ही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, तो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, अन्यानि माने अन्य बहुत से, महाकाव्य नाट्यादीनि और नाटक आदि, अस्यामेव इस ही भाषायां माने भाषा में लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। तो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य बहुत से महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वा भाषा सामार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव भाषा, यह भाषा ही सर्वा सामार्य सभी आर्य भाषाणां सभी आर्य भाषाओं की जननीति माने माता, जन्म देने वाली, मन्यते माने मानते हैं, भाषा तत्वविधि माने भाषा तत्व के ज्ञान विद्वान। तो जो भाषा तत्वविद हैं, जो भाषा तत्व के विद्वान हैं, वो इसी संस्कृत भाषा को समस्त भारतीय आर्य भाषाओं की माँ या जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं
च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव से और बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम और विविध तरह के ज्ञान, संस्कृत के गौरव और विविध तरह के ज्ञान और व्यापकत्व और उसकी व्यापकता। तो संस्कृत का गौरव, उसके विविध ज्ञान और उसकी व्यापकता च न कस्यापि दृष्टेर विषयः, किसके दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात कौन इससे अछूता है, अर्थात यह किसी से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव में ही या संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानीय, दृष्टिपथ में रखकर, अर्थात संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर सम्यक उक्त आचार्य प्रमणेन दंडिना, सम्यक माने उचित, उक्त माने कहा है, आचार्य प्रमेण आचार्य श्रेष्ठ दंडी। तो संस्कृत के गौरव को देखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम दैवी व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। संस्कृत नाम दैवी व्याख्या महर्षि भी, महर्षियों द्वारा संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम्, संस्कृतम साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरस है, व्याकरणं च सुनिश्चितम् और इसका व्याकरण सुनिश्चित। संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण भी सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, और इसके गद्य पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, और भावबोध को प्रकट करने का सामर्थ्य है। भाव को प्रकट करने का, भाव को स्पष्ट करने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम, और भावों को स्पष्ट करने का सामर्थ्य है। यह अद्वितीय है। श्रुति माधुर्यम, और सुनने में अत्यंत मधुर है। इसके गद्य पद्य में लालित्य है और इसके गद्य पद्य अपने भाव को स्पष्ट करने में समर्थ हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं और सुनने में अत्यंत मधुर और अद्वितीय हैं। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदयन्तम। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, किम बहुना माने क्या, बहुना माने अधिक, तो अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीं जैसी, चरित्र के निर्माण जैसी, यादृशीं सत्प्रेरणा जैसी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीं किंचिद यंत, और वैसी प्रेरणा दूसरे साहित्य में नहीं है। तो अधिक क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है, न तादृशीं किंचिदयंत, वैसी दूसरा साहित्य नहीं देता। तो चरित्र के निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा दूसरा साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मनुष्यों के मूलभूत मानवीय गुणों की, तो मनुष्यों के मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना साहित्य संस्कृत साहित्य में वर्तते, नान्यत्र तादृशी। तो मनुष्यों के मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, दूसरी अन्य कहीं भी नहीं है, अन्य दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दान शौचम माने, तो दया दान शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चाने गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। तो दया दान
शौचम माने शुद्धता पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया माने निंदा निंदा न करना, क्षमा और क्षमा, अन्य चाने अनेका अनेक चाने के गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते, इस साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन करने से, संजायते माने उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। तो दया, दान, शुद्धता या पवित्रता, उदारता, अनसूया माने दूसरों की निंदा न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन करने से, संजायते माने उत्पन्न होते हैं, प्रकट विकसित होते हैं। तो संस्कृत साहित्य आगे है, संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरु कालिदासः, अन्ये च भाष भारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, कवियों के कुल गुरु कालिदास, अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि स्वकीय मने ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। ये सभी अपने द्वारा रचित ग्रंथरत्नों से अद्यापि माने आज भी पाठकानां हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य महाकवि भास भारवि भवभूति आदि अपने की रचित ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकानां हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, और यह भाषा अस्माभिः माने हमारे, मातृसमं माता के समान, सम्माननीय वन्दनीया च, और यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि मातुः स्वातंत्र्यं, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम उनका गौरव, अखंडत्वम उनकी अखंडता, सांस्कृतिकमेकत्वम और सांस्कृतिक एकता, च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते, और उसको संस्कृत से ही सुरक्षित शक्यन्ते माने रखा जा सकता है। तो भारत माता की, तो यह भाषा, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, और यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः, जो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत ही सुरक्षित रखने में, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है, या संस्कृत ही सुरक्षित रख सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं से प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति, सभी भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तुम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। इसलिए यह सुष्ठुक्तुम, उक्तुम माने कहा गया, सुष्ट माने श्रेष्ठ ही या ठीक ही, उचित ही, भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या और दिव्य, गीर्वाण भारती देववाणी भारती। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, गीर्वाण भारती मतलब देववाणी भारती संस्कृत है। इस तरह से ठीक ही कहा गया है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य और गीर्वाण भारती मतलब देववाणी भारती है।